हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश गहलोत और वेलकम बैक टू माय चैनल मूव विद मुकेश। तो आज फिर हम अलमाटी कजाकिस्तान में हैं और आज का डेस्टिनेशन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अलमाटी की बहुत ही फेमस माउंटेन डेस्टिनेशन जिसका नाम है सिम्बुक लेक माउंटेन रिजॉर्ट। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत एडवेंचर। अभी सुबह के करीब 11 बज चुके हैं और मैं अपने होटल रूम में रेडी होके नीचे रिसेप्शन पे आ गया। रिसेप्शन पे आने के बाद मैंने अपनी कैब बुक करी और बस अब कैब का वेट कर रहा हूँ और बीच बीच में बाहर आके मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी कैब है वो कब तक आने वाली है, क्योंकि आज का जो एडवेंचर है वो हमारा काफ़ी स्पेशल होने वाला है और हम आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे अलग अलग टाइप से कि कैसे सिम्बुक लेक सबसे खूबसूरत है अलमाटी में। तो फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद हमारी कैब आ गई और हम फाइनली कैब के अंदर बैठ गए और सिम्बुक लेक की तरफ निकल गए। आज जो हमारे ड्राइवर भाई है वो रशियन है और वैसे मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताया, अलमाटी में आपको रशियन स्पीकिंग लोग काफ़ी मिल जाएंगे क्योंकि रशियन लैंग्वेज भी काफ़ी कॉमन स्पोकन है यहाँ पे। सो कम्युनिकेशन के लिए रशियन यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज भी है। अब हमारे होटल से सिम्बुक लेक जाने का जो रास्ता है वो रफली 40 मिनट का है। तो शुरुआत में हम अलमाटी सिटी के अंदर से ही जा रहे हैं। लगभग 20 से 25 मिनट तक हमें सिटी का पूरा अर्बन व्यू देखने को मिला, जैसे रोड्स, बिल्डिंग, ट्रैफिक और अलमाटी की डेली लाइफ, जो मैं आपको पहले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम सिटी के बाहर की तरफ जाने लगे तो पूरा सीन ही बदल गया। धीरे धीरे बिल्डिंग्स हैं वो कम होने लग गई और सामने से ग्रीनरी दिखाई देने लग गई। एंड ट्रस्ट मी, द व्यू वॉज गेटिंग बेटर द एवरी मिनट्स। रोड के दोनों साइड ग्रीनरी, फ्रेश एयर और माउंटेन का व्यू। मुझे तो रास्ता ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगने लगा। आपको पता है, ट्रैवल में एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है द जर्नी इटसेल्फ। और कई बार डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा रास्तों में आता है, क्योंकि रास्तों में आपको पता ही नहीं चलता कि अगला व्यू कैसे मिलने वाला है। और यहाँ अलमाटी में तो माउंटेन के कारण पूरा रूट ही सिनेमेटिक लग रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, वेदर थोड़ा कूलर फील होने लगा और करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद फाइनली हम सिम्बुक लेक के बेस एरिया में पहुंच गए। और यहाँ जो सबसे पहले चीज़ मैंने जो नोटिस की वो यहाँ की क्लीननेस और ग्रीनरी थी। और पूरा एरिया काफ़ी क्लीन, वेल मेंटेन्ड दिखाई दे रहा था। एवरीथिंग लुक्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉपर मेंटेन्ड। चारों तरफ माउंटेन, ग्रीनरी और फ्रेश माउंटेन एयर। और जो सिटी की आवाज़ और ट्रैफिक को हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अलग फील हो रहा है यहाँ पे। अब हम उस एरिया में पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें आगे की जर्नी दूसरे टाइप से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से केबल कार जर्नी स्टार्ट होने वाली है। लो भाई, यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है ना, बस ये वही मोमेंट लग रहा है जैसे ट्रिप डेफिनेटली वर्थ इट होने वाली हो। लो जी, फाइनली हम उस एरिया में पहुंच चुके हैं। ये बेस है यहाँ से जहाँ से केबल कार जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और थोड़ी बहुत भूख भी लगी है, तो यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट है, काफ़ी कैफ़ेज़ बने हुए हैं। वहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी और अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने एक कुकीज़ लिया, एक वाटर बॉटल कैरी करने के लिए लिया साथ में, और साथ में मैंने थोड़ा फ्रेंच फ्राइज़ ले लिया। इनकी जो कॉस्ट थी वो मेरे करीबन 3000 कज़ाक टेंगे की थी। और बाकी तो आप कन्वर्ट करके देख सकते हो कि क्या कॉस्ट है क्या नहीं है।
और उसके बाद मैंने टिकट काउंटर पे चला गया और मैंने राउंड ट्रिप ली। राउंड ट्रिप की जो टिकट थी वो करीबन 6000 पर पर्सन की मेरे को टिकट मिली, 6000 कज़ाक टेंगे। और उसके बाद मैं चला गया तो सामने जो व्यू है ना वो बिल्कुल अल्टीमेट लग रहा है। और मैं वीडियो में भी यही बता रहा हूँ कि यहाँ की जो हाइजीन और एक मेंटेन किया हुआ चीज़ें, क्लीनिंग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बहुत लोग हैं वो अच्छे से पेश भी आते हैं क्योंकि मैनर्स से चीज़ें करते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी कूड़ा फेंक दिया या कुछ भी कर दिया। और मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ का जो माउंटेन का मेनली मेंटेन्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से है। अगर आप पहली बार सिम्बुक आ रहे हैं तो शुरुआत में आपको समझ आ जाता है कि ये सिर्फ कोई नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक प्रॉपर माउंटेन रिजॉर्ट है। यहाँ लोग नेचर एंजॉय करते हैं, ट्रैक करते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन की एक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं। तो अब हमारी जो जर्नी अगली होने वाली है वो केबल कार के अंदर से होने वाली है। और अब देखते हैं ऊपर जाते हुए माउंटेन के कितने अमेजिंग व्यू हमें देखने को मिलते हैं। सो लेट्स गो अप एंड एक्सप्लोर सिम्बुक। लो जी, हम बैठ गए और फाइनली हमारी जो केबल कार है उसके डोर क्लोज हो गए और हम निकल पड़े सिम्बुक को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही केबल कार ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है ना, नीचे का पूरा जो व्यू है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है और माउंटेन और ग्रीनरी का व्यू ज़्यादा बड़ा होते जाता है। और शुरुआत में तो ग्रीनरी काफ़ी अल्टीमेट लगती है और चारों तरफ इतने बड़े माउंटेन और बीच में पूरा ग्रीन लैंडस्केप है। और ऊपर से केबल कार में बैठने का जो एक्सपीरियंस है वो रियल में अल्टीमेट है। और अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे ना तो माउंटेन के बीच में से है ना बहता हुआ एक पानी दिखाई देता है, लाइक एक टाइप की रिवर आ रही है वो सामने से। तो ये जो पानी है ना, ये माउंटेन की जो स्नो है, जो ग्लेशियर मेल्ट होता है और गर्मियों में जब ऊपर की बर्फ है वो धीरे धीरे मेल्ट होती है तो उसका जो पानी इकट्ठा होता है वो माउंटेन स्ट्रीम और रिवर का हिस्सा बनता रहता है। और इसकी जो रफ्तार है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज है और वाइट कलर का पानी है पूरा, एकदम चिल्ड। और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जा रहे हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है, लाइक ठंडक महसूस होने लग जाती है। नीचे थोड़ी गर्मी है, नॉर्मल सिटी वेदर था, और वहीं ऊपर जाते जाते हवा है वो बिल्कुल कूल हो जाती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ माउंटेन डेस्टिनेशन, रियली गुड। अब कुछ ही मिनट्स में कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है और जो नीचे की सिटी का व्यू है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है और माउंटेन का लैंडस्केप डोमिनेट करने लग जाता है। और सामने जो आपको माउंटेन और ग्रीनरी का जो व्यू दिख रहा है ना वो सच में अल्टीमेट है। अब हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ग्रीनरी के साथ साथ में रॉकी माउंटेन भी दिखाई देने लग जाते हैं। कहीं पूरा माउंटेन ग्रीन है तो कहीं रॉक्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऊपर स्नो कवर भी है। इट्स लुक लाइक 3 डिफरेंट लैंडस्केप इन वन फ्रेम। और यही सारी चीज़ें सिम्बुक को इतना स्पेशल बनाता है। ये सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं फेमस है, जबकि यहाँ पे लोग मोस्टली स्कीइंग करते हैं, स्नो एक्टिविटी बहुत करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और माउंटेन का एक अलग ही एक्सपीरियंस लेने आते हैं। और अगर विंटर सीजन हो तो ये माउंटेन पूरी तरह स्नो में कवर हो जाते हैं और पूरा एरिया एक अलग ही लुक देता है। और समर में इसका सीन बिल्कुल अलग होता है, ग्रीन माउंटेन, क्लियर व्यू और कूल माउंटेन एयर। अब हम पहले अपने स्टेशन के काफ़ी करीब आ चुके हैं जहाँ पे स्टॉप 1 होगा हमारा। और जैसे ही हम नीचे उतरते हैं हमें माउंटेन को थोड़ा और करीब से देखने का मौका मिलेगा। और अब ये जो आप सामने व्यू देख रहे हो ना, ये लिटरली अमेजिंग है। दूर दूर तक माउंटेन और उसके ऊपर ग्रीनरी और पीछे पूरी एक माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है।
दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू यू नॉर्मली सी इन ट्रैवल मूवीज, और मेरे को पूरी वैसी ही वाइब आ रही है यहाँ पे। लो जी, करीबन 15 मिनट बाद स्टेशन 1 आ गया, और स्टेशन 1 पे हमने बस एक ही काम किया, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे ही जूम करके व्यू लिया, और उसके बाद जो सेकंड स्टेशन जाने की केबल कार थी वो हमने ली और उसमें बैठ गए। और अब हम एक्सप्लोर करते हैं सेकंड स्टेशन को, क्योंकि वो कुछ उस पर ज़्यादा चीज़ें बनी हुई है, कैफ़ेज़ हैं, वो ज़्यादा अल्टीमेट लगेगा। और बातों में बातों में हम स्टेशन 2 भी पहुंच गए। यहाँ से हम एकदम जल्दी नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज कि यहाँ हम थोड़ा रुकेंगे, आसपास के पूरा व्यू को एक्सप्लोर करेंगे, और हॉनेस्टली यहाँ से जल्दी जाने का मन भी नहीं करता। ये खूबसूरती इतना है, देख रहे हो आप, चारों तरफ माउंटेन है, फ्रेश हवा, और सामने का जो लैंडस्केप है ना, द व्यू इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और ये हम स्टेशन 2 पे आ गए, और जो दूर से व्यू था स्टेशन 2 का वो कुछ इस हिसाब से था, दूर से ऐसा अल्टीमेट दिखाई देता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग ट्रेडिशनल जो फर के आउटफिट्स होते हैं, एसेसरीज होते हैं, वो पहनकर फोटो शूट करवा रहे हैं और अलग अलग कॉस्ट्यूम्स ट्राई कर रहे हैं। लोगों का अपना एक अलग क्रेज़ है कल्चर वाइज फोटोग्राफी करने का, और पीपल हियर रियली इनटू फोटोग्राफी। और यहाँ पे ना कहीं आपको पेड फोटो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, जो यहाँ पे बना के देते हैं। आसपास में काफ़ी अच्छे और सुंदर कैफ़े बने हुए हैं, लोग आराम से बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, बाकी धूप और ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ का जो वेदर है वो धूप भी निकल रही है और ठंडी हवा भी है, तो एक सनशाइन और कोल्ड ब्रीज दोनों की वाइब आती है। परफेक्ट माउंटेन वेदर जो इसको बोल सकते हैं। जो सामने व्यू आप देख रहे हैं वो देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि लोग इतनी दूर क्यों आते हैं। सो फाइनली हम जो हमारा स्टेशन 3 है हम उस पर पहुंच गए, और यहाँ का जो माउंटेन का व्यू है वो तो अल्टीमेट है। यहाँ पे जो आके टेम्परेचर वो हो जाता है करीबन 7 डिग्री हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे थे वैसे टेम्परेचर था 21 से 22 डिग्री का, और जैसे जैसे हम ऊपर आए वैसे वैसे 7 डिग्री का टेम्परेचर हो गया। और सीरियसली ठंडी हवा चल रही थी, तो मुझे तो ठंड भी लगने लग गई। यहाँ से 2 टाइप की केबल कार ऊपर जाने के लिए चलती है। एक तो ओपन चेयर लिफ्ट जैसा सेटअप मिलता है जिसमें आप खुले में बैठ के ऊपर जा सकते हो, और दूसरी जो क्लोजेड कैबिन केबल कार होती है वो, जिसमें ग्लास डोर होते हैं, विंडोज होते हैं। और हमने तो उसी में बैठे क्योंकि हमारा टिकट भी उसका था। यहाँ का थोड़ा टिकट अलग होता है, वो हमें पहले नीचे पता नहीं था। तो अब हमारा फाइनली डेस्टिनेशन जो है वो स्टेशन 3, और हम वहाँ पे पहुँच गए। और ये स्टेशन 3 का कुछ व्यू इस हिसाब से है। और यहाँ पहुँच के जो व्यू मेरे को सामने आया ना, मेरे सामने, लिटरली मैंने कहा वाओ दिस इज समथिंग एल्स। क्योंकि यहाँ से सामने पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन दिखाई दे रहे थे, दूर दूर तक माउंटेन और स्नो, और ऊपर आसमान, नीचे पूरा माउंटेन लैंडस्केप। इट फील्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सिटी। कुछ लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे, मतलब जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए आगे माउंटेन ट्रेल्स एक्सप्लोर करने का भी ऑप्शन बना हुआ है। और सामने जो आप बर्फ देख रहे हो, विंटर सीजन में तो ये पूरा लैंडस्केप और भी ज़्यादा स्नो कवर्ड हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आपको लगता है। और इसी वजह से सिम्बुक विंटर में स्कीइंग और स्नो एक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जब ये पूरा एरिया विंटर्स में स्नो में कवर हो जाता है तो लोग यहाँ पे स्कीइंग करने के लिए आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादा विंटर्स में आते हैं। और मैं तो सिर्फ यहाँ साइट सीन्स के लिए आया हूँ, और सच मानो तो मेरा जो मन कर रहा है वो कुछ ना कुछ एडवेंचर ट्राई करने का कर रहा है। और मैं टेम्परेचर की बात आपको वीडियो में पहले भी बता रहा था, टेम्परेचर करीब 60 डिग्री के आसपास, और 60 डिग्री का नाम सुनते ही बस ठंड लग रही थी मेरे को तो। और लेकिन जब ऊंचाई पे आप खुले माउंटेन को खड़े होकर देखते हो और ऊपर से स्नो और कोल्ड विंड चल रही हो, तो दैट्स रियली फील द कोल्ड। और सच में मैं एक बात बोलने चाहता हूँ, जैकेट की ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी, और मैं लेके नहीं आया तो उसका थोड़ा अफसोस है। लेकिन ऑनेस्टली तो माउंटेन का एक्सपीरियंस है वो अल्टीमेट है। ठंड लग रही है लेकिन सामने का जो व्यू है वो वापस जाने का मन नहीं कर रहा।
कि उसको छोड़ के जाया जाए। कोल्ड वेदर, स्नो माउंटेन और ये व्यू टोटली वर्थ इट है। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे महसूस करी है, क्योंकि सारी चीज़ें कैमरे में मैं कैप्चर करके आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता, जो यहाँ पे आपको वाइब आती है वो अल्टीमेट है, जो आपके आँखों को सुकून मिलता है यहाँ की चीज़ें देख के। और जिस मैं माउंटेन ग्लेशियर की बात आपसे कर रहा था, वो बिल्कुल ठीक यहीं से सामने है। वहाँ पे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो माउंटेन वो जो ग्लेशियर है वो पिघल के वो पानी है वो एक पूरे फ्लो के साथ नीचे की साइड बहता है, जो एक पूरा नदी का रूप ले लेता है। जो ये पूरी एडवेंचर का जो एक्चुअल मज़ा है वो स्टेशन 3 पे आके आता है, जहाँ पे सारा ग्लेशियर आपको स्नो कवर्ड माउंटेन का व्यू जो सामने दिखाई देता है, तो सच में दिल है वो खुश हो जाता है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, ऊपर से क्लियर स्काई और इतनी ठंडी हवा, द होल प्लेस फील अनरियल। और ऐसे माउंटेन पहले फोटो और वीडियो में मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन सामने खड़े होके कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छी बात मैं यही बताऊंगा कि सिटी से काफ़ी दूर है, सारी भीड़ भाड़ शोर शराबे से कुछ भी नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक, बस माउंटेन है, ठंडी हवा है, नेचर है और ब्यूटीफुल व्यू है। ऑनेस्टली आई कैन स्टैंड हियर फॉर आवर जस्ट लुकिंग एट द व्यू। और अगर आप कभी भी अलमाटी आए तो सिम्बुक को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ आके सिर्फ आपको एक जगह नहीं बल्कि एक पूरा माउंटेन एक्सपीरियंस मिलता है, और जो आपका टोटली मूवमेंट होता है वो वर्थ इट होता है। आप सामने से देख रहे हो, जो मैं नीचे रिवर वाली बात बता रहा था, वो सारा ग्लेशियर यहीं पिघलता है गर्मी में, और वो फिर पानी यहाँ से बहना स्टार्ट होता है और नीचे जाके एक टाइप की नदी का रूप ले लेता है। लो जी, यहाँ पे मैंने करीबन 1 घंटे का टाइम बिताया, आराम से इस व्यू को एंजॉय किया। और इसके बाद अब हमारा फाइनल टाइम था वो वापस नीचे जाने का था। वैसे तो लोग यहाँ पे कैमरे लेके भी आए हैं, और ज़्यादा लोग मेरी तरह फ़ोन से अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं या फोटो खिंचवा रहे हैं या खींच रहे हैं, पर कुछ लोग हैं वो ड्रोन लेके आए हैं, और जो ड्रोन से व्यू आता है वो अल्टीमेट आता है। चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन और जो व्यू है वो रियली वर्थ इट। बट ड्रोन लाने की कुछ परमिशन होती होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्राइवेट वो भी है बने हुए जो आपको फोटो कैप्चर करके देते हैं या ड्रोन शूट बना के देते हैं, तो उनके अपने अलग चार्जेस होते हैं। और अब हमारा टाइम था वापस नीचे जाने का। मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, और फाइनली केबल कार आ गई और हम केबल कार में बैठ गए। अब हम वापस नीचे जा रहे हैं, और नीचे पहुँच के सबसे पहले मैं कैब बुक करूँगा, क्योंकि इतना घूमने के बाद अब मैं सीधा होटल जाऊँगा और थोड़ा आराम करूँगा। आज का एडवेंचर काफ़ी हो चुका है, और ऑनेस्टली आज का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्पेशल रहा मेरे लिए। केबल कार से ऊपर जाना, स्नो कवर्ड माउंटेन देखना, ग्लेशियर के इतना करीब जाना, ठंडी हवा को एंजॉय करना, इट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, क्योंकि इस जर्नी में मैं नया हूँ और धीरे धीरे अपनी वीडियो एडिटिंग और कंटेंट को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसी नई नई जगह और नई नई जर्नी, एक नए नए एडवेंचर के साथ लेकर आता रहूँगा। अगर आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है तो आपका दिल से थैंक यू। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए सच में बहुत मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग, और जुड़े रहिए मूव विद मुकेश के साथ। बाय बाय, टेक केयर।